ये आपके आज के जो पेपर हुआ था आपका वीएलडीए का एग्ज़ाम 3 से 5 की शिफ्ट में, उसके वेटरनरी साइंस पोर्शन का पूरा सॉल्यूशन है। ओवरऑल देखा गया ओवरऑल इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस में से करीब 57 क्वेश्चन वेटरनरी साइंस के आए थे, और उसमें 57 में से अगर डिफ़िकल्ट देखें तो बहुत से ज़्यादा 4 या 5 ही क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे, नहीं तो और सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सेपरेशन ऑफ काफ। जो काफ होता है उसको अपनी मदर से अलग करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वीनिंग करना। फिर जो मेल एनिमल है, जो कैस्ट्रेटेड एनिमल है, जो कि ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं बुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नल इंटरकोर्स। ऐसा इंटरकोर्स जो कि प्रकृति में अलाउ ही नहीं है, उसको कहा जाता है बेस्टिलिटी। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनके खाने में कितना साल्ट होना चाहिए, वो है 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोलॉजिकल रिएक्शंस टू एनी पोटेंशियली डैमेजिंग फिजिकल और इन्वायरमेंटल फोर्स विच स्टिमुलेट फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या होती है? ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस कंडीशन में जब आदमी आता है तो बॉडी की या कोई भी एनिमल आता है तो फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADEP, ये क्या होता है? ये एक तरह से कंपोस्टिंग का मेथड है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द कमेटी फॉर पर्पस फॉर सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ एनिमल। ये स्पेशली लेबोरेटरी एनिमल्स जो होते हैं, रैट, माइस, गिनी पिग, उनके ऊपर फोकस करती है। तो ये जो कमेटी है ना, इनके एक एक वर्ड्स को आपको लेना, तो बस वही है ये CPCSEA। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज में ब्लड हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है। जो ब्लड होता है वेन्स के थ्रू कहाँ पे जा रहा है? हार्ट में। और आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड ऑर्गन्स में जाता है। तो आर्टरीज हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट सेंड करती हैं। नेक्स्ट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आपने डार्विन की बारे में पढ़ा हो। पीरियड ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज एस्ट्रस पीरियड, ए पीरियड विच परसिस्ट, ए डिजीज विच परसिस्ट इन अ गिवन पॉपुलेशन। किसी भी एक फिक्स पॉपुलेशन में अगर कहीं कोई बीमारी है तो उसको हम बोलते हैं इंडेमिक प्रॉब्लम। फिर सेंट्रल सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI अविका नगर में है, जो कि राजस्थान में है। अमृत महल बेस्ट ड्रॉट पर्पज ब्रीड है कैटल की। ये कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका में। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को खराब होने से बचाते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट्स करते हैं रेंसिडिटी को। नेक्स्ट इज सडन इंक्रीज। अगर अचानक से किसी ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम कर रही है तो वह उसको हम बोलेंगे प्रिवेलेंस, बहुत ही ज़्यादा उसका आपदा या इस तरह की आक्रामकता बढ़ गई है। देन द हैबिट ऑफ ईटिंग इट्स ओन फीसेस। अगर एनिमल अपनी खुद की फीसेस को खाने लगी, जैसा कि आपने देखा हो ज़्यादा रैबिट्स में होता है, इसको बोलते हैं काप्रोफीजिया। वेन्स कैरी द ब्लड। वेन्स जो होती हैं ब्लड को ऑर्गन्स से लेकर के हार्ट की तरफ कैरी करती। गेस्टेशन पीरियड बफेलो का 310 दिन का होता है। नेक्स्ट इज पंढरपुरी इज अ बफेलो ब्रीड, बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन, ये है गेस्टेशन पीरियड। जो अनडिजायरेबल एनिमल्स को आप अपने हर्ड से निकालते हैं उस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं कलिंग करना। फिर वाइड स्प्रेड, अगर कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही ज़्यादा फैल गई है तो उसको आप नाम देते हो पैंडेमिक का। नेक्स्ट इज कृष्णा वैली ब्रीड। कृष्णा वैली जो कि महाराष्ट्र और उसके सराउंडिंग एरियाज में पाई जाती है। कभी कभी कुछ वो कहा गया है कि ये जो कृष्णा वैली ब्रीड है ना, ये स्पेशली तो महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, बट आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कुछ इसके ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स हैं। बट गोवा में ऐसा कोई नहीं है आइडेंटिफाइड। फेरिंग्स में कितनी ओपनिंग होगी? 2 फेरिंग्स। अपने जो विंड पाइप होता है उसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? तो फॉल कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, मुर्गियों में होती है। प्रिंसिपल ऑफ अरेस्टिंग द हॉर्न ग्रोथ। अगर जो वो सींग निकलते हैं ना, सींग कहाँ से निकलते हैं? वो बर्ड से निकलते हैं, और अगर उसको हम हटाते हैं तो उसको बोलते हैं डिसबर्डिंग करना। जैसे कि कल मैंने बताया था KOH NOH के स्टिक्स यूज़ करते हो। ऐसा एनिमल जो जिसको कि आपने जिसके टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया, उस प्रक्रिया को कहते हैं कैस्ट्रेशन करना, मतलब बधियाकरण करना। अब एनिमल रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग के काम में नहीं आ सकता। और अगर वो कैस्ट्रेशन ब्लडलेस किया जाए, अगर आप वहाँ पे कोई सर्जिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है बर्डीजोस कैस्ट्रेटर, उससे स्पर्मेटेड कार्ड को क्रश कर देते हैं। तो वो हो गया आंसर बर्डीजोस मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज, तो वायरल डिजीज है फाउल पॉक्स। ग्रुप ऑफ जो बकरियों का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। वायरसेस कैसे होते हैं? वायरसेस बहुत छोटे जिसको कि आप नॉर्मली नहीं देख सकते हो, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मुर्रा, मुर्रा इज ए ब्रीड फ्रॉम हरियाणा, दिल्ली इधर वाले रीजन में पाया जाता है। इपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन एक हार्मोन है, वो कहाँ से निकलता है? एड्रिनल मेडुला से। वाइट वॉश ऑफ रूफ ऑफ एनिमल हाउस, जो घरों जानवरों के घर हैं उनके छतों पे अगर आप सफ़ेदी करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो वाइट कलर है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इससे टेम्परेचर वहाँ पे कम हो जाएगा। स्वर्णधारा अभी एक नई ब्रीड है चिकन की, वेराइटी है, वेराइटी कह दीजिए या स्ट्रेन, ये भी डेवलप की गई कहाँ पे? हब्बल बेंगलोर में। डीपीआर जो डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च होता है उसके द्वारा बेंगलोर में ये ब्रीड डेवलप की गई। फिर हालीकर ब्रीड कहाँ पे? कर्नाटका की ब्रीड है। डोमेस्टिकेटेड सीप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? वैसे तो सीप बिलोंग करेगा फैमिली ओविडी से, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम भी ओबी सेरिस है, बट ऑप्शन में ओविडी नहीं था, तो सबसे करेक्ट आंसर होगा उस इस क्वेश्चन के लिए बोविडी। ईयर नॉचिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्पेशली करते हैं पिग्स के अंदर। स्पर्मेटोजोआ कैसे निकलता है उस प्रक्रिया को नाम देते हैं इजैकुलेशन। चैंगथांगी, चैंगथांगी पश्मीना जिससे ऑब्टेन कर रहे थे, ये ब्रीड कहाँ की है? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फंगल डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज एस्परजिलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ कंसनट्रेट। एनिमल को हम जब एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में या होता है ना, तो बाद में क्या करते हैं कि काविंग के बाद वो अच्छा दूध दे, अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करे, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम चैलेंज फीडिंग करना। फिर बकरियों के ग्रुप को क्या नाम देते हैं? फ्लॉक। बकरियों का भी फ्लॉक ही होता है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियाज ब्लड में है तो उस कंडीशन को नाम देंगे बैक्टीरीमिया। बफेलो के मीट को कहते हैं कैराबीफ। साइंटिफिक नेम बुफेलोस, यहाँ पे नॉर्मली बफेलो का पूछा है तो बुबेलस बुबेलिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट इज नेक ऑफ वॉम्ब। वॉम्ब में क्या है? यहाँ पे ये बात करें यूट्रस की, तो उसका जो नेक होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। कॉन्क्रीज कैटल हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल होती है और ये कहाँ पे पाई जा रही है? गुजरात में। इंडियन रनर, इंडियन रनर एक डक की ब्रीड होती है। इंडियन रनर इज अ ब्रीड ऑफ डक, बत्तख की। टाइम इंटरवल फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राई टू नेक्स्ट ऑफ काविंग। अभी आपने गाय से दूध देना बंद कर दिया और अगली काविंग के बाद वो फिर दूध देना शुरू करेगी, तो उस पीरियड को नाम देते हैं ड्राई पीरियड। लॉन्ग एक्सिस ऑफ पोल्ट्री हाउस, किसी भी घर का जो एनिमल हाउसेस होते हैं उनका एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट कहते हैं। ईस्ट में सनराइज और वेस्ट में सन, मतलब आपका एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ बफेलोज। बफेलोज के झुंड को क्या कहोगे? उनको कहते हैं हम हर्ड। ग्रीन फॉडर जिसको जिससे कि आप साइलेज बना रहे हैं, जो कि एनएरोबिकली फर्मेंटेड प्रिजर्व फॉर्म ऑफ फॉडर है, तो उसमें मॉइस्चर 60 या 65% से कम नहीं होना चाहिए। 60, 65, 70, 80 कुछ भी, लेकिन 60 या 65% से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर है 60 से 65। एक जो नॉर्मल फ्रेश मिल्क है काऊ का, उसका जो पीएच रेंज होता है 6.4 से 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा कंसनट्रेट टू बी गिवन फॉर एवरी 2.5 kg ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अगर एक गाय है वो उसका मिल्क प्रोडक्शन आप 10 किलो है, तो उसको आप करीब करीब जैसे कि हम 4 किलो कंसनट्रेट देते, तो हर 2 से 2.5 लीटर मिल्क के प्रोडक्शन पर उसको 1 किलो कंसनट्रेट खिलाया जाता है। ओके, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 56 कम्स इनटू योर टुडेज एग्जाम। ओके, थैंक यू।